Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about 2D clipping algorithm. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? व्यूइंग पाइपलाइन देखा था, व्यूइंग पाइपलाइन की थ्योरी देखी थी। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप उसकी थ्योरी, आप एग्ज़ाम में थ्योरी आती है, आप उसको लिख के आ जाइएगा, उसका डायग्राम बना के आ जाइएगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं 2D क्लिपिंग एल्गोरिथम। 2D क्लिपिंग एल्गोरिथम आपका ये नया टॉपिक है जिसके अंदर आता है कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में आप क्लिपिंग कैसे करते हो? सबसे पहले तो क्लिपिंग क्या होती है? क्लिपिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मैं आज फिर बता देती हूँ। कोई आपके पास विंडो है या व्यूइंग पोर्ट है, व्यूइंग पोर्ट पे आप किसी भी लाइन को या किसी भी पॉइंट को जब क्लिप करते हो तो आपके पास जैसे एक लाइन दे रखी है, मैंने एक कॉर्नर में एक लाइन दे रखी है, तो उसके 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, दोनों अंदर विंडो के व्यूइंग पोर्ट पे मिल रहे हैं। 2 पॉइंट पे मैंने आपको डॉट डॉट करके दिखाया है। तो ये जो आपका है वो व्यूइंग पोर्ट के अंदर है। जो आपकी लाइन है वो जो बाहर लाइन है, वो जो व्यूइंग पोर्ट से बाहर है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जो अंदर के पॉइंट होते हैं वही लेते हैं, वही क्लिप करते हैं जो व्यूइंग पोर्ट के अंदर वाली लाइन आ रही है। तो यही आपकी क्लिपिंग होती है। तो इसके लिए तो हम क्लिपिंग क्यों करते हैं? जो हमारे व्यू एरिया का बाहर का लाइन जाती है, जो व्यू एरिया के बाहर की लाइन जाती है, तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, जो विंडो के अंदर की लाइन बचती है उससे देखना पड़ता है हमें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्लिपिंग कहलाता है। तो कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग में यूज़ करते हैं हम क्लिपिंग विंडो। क्लिपिंग विंडो देखो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो विंडो हमने यूज़ की है वो देखिए आप, मैंने एक विंडो ली है जिसमें आपको ये नाम देने पड़ेंगे। विंडो के जो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर्स के नाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने नीचे से देखिए XW min और YW min लिया है। फिर क्या किया? X-max YW min कर दिया है, और उसके ऊपर XW min YW min है, उसके ऊपर XW min और YW-max कर दिया है। ऐसे ही आपका XW-max था तो उसके ऊपर XW-max और YW-max है आपका। तो ये क्या है, आप इसको ईज़िली इसको याद कर सकते हो। इसका ईज़िली याद करने का तरीका क्या है कि आप जो ये विंडो के पॉइंट है कैसे याद रखोगे? आप डायगनली देख सकते हो। डायगनली देखोगे तो XW min है तो और YW-max है, तो आप नीचे आपका यहाँ अपोजिट हो जाएगा। उसके डायगनली कॉर्नर में क्या चला गया? वहाँ min था तो नीचे max हो जाएगा। XW-max और YW-min डायगनली देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब अगर इधर वाला राइट साइड का ये डायगनली देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि XW-max है और YW-max है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? XW-min हो जाएगा, YW-min। ये याद बस कर लीजिएगा। डायगनली जब चेक करोगे तो एक min होता है, एक max होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला max और min होता है। और जो आपके जो राइट साइड के डायगनली कोऑर्डिनेट देखोगे तो उसका ऊपर मैक्स और दोनों मैक्स होते हैं, नीचे min होते हैं। ठीक है, तो जो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं XY, वो आपके डायगनली पहले min-max होंगे, फिर max-min, और आपके जब राइट साइड का डायगनली देखोगे तो मैक्स और जो दोनों लास्ट नीचे का जो होगा वो min होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि इसी पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ दिखाई है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले विंडो को क्लिप करना सीखा हमने कि जो लाइन के बाहर विंडो होती है कैसे डिस्कार्ड करते हैं, व्यूइंग पोर्ट के से बाहर होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो विंडो के अंदर की लाइन बचती है उसी को सिर्फ हमें देखना पड़ता है। और कोहेन-सदरलैंड से क्लिपिंग में यूज़ करते हैं क्लिप विंडो। ये जो किस में यूज़ करते हैं? हम क्लिप विंडो के लिए यूज़ करते हैं। ये जो सारे पॉइंट हमने ले रखे हैं, और फिर जो हमने ये 4 बिट रीज़न कोड जनरेट किया है, और ये 4 बिट रीज़न कोड जनरेट करते हैं। इसको जनरेट करने का तरीका देख लेते हैं, इसको कैसे हम जनरेट करते हैं। और ये हम जो होता है, ये जो रीज़न बिट कोड है आपका, जो 4 बिट रीज़न कोड है, उसको 10 की फॉर्म में असाइन करते हैं। बाइनरी नंबर ही उसके असाइन करते हैं 10। अब इस विंडो में आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले हमने पॉइंट ले रखे हैं। अब ये देखिए, ये विंडो है। ठीक है, ये विंडो है। सबसे पहले इस विंडो में हमने बीच में एक पॉइंट लिया है, बीच में पॉइंट लिया। इस पॉइंट को सबसे पहले लेफ़्ट, राइट, बॉटम और टॉप वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो ये पॉइंट एकदम बीच में है, तो इसका कोई लेफ़्ट है तो लेफ़्ट नहीं है तो इसका मतलब 0, राइट भी नहीं है तो इसका मतलब 0, बॉटम में भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 0, टॉप में भी कोई वैल्यू नहीं है 0। जो ये पॉइंट है ना लेफ़्ट में है, ना राइट में है, ना बॉटम में है, ना टॉप में, तो इसकी ऑल वैल्यू जो होंगी विंडो की वो क्या होंगी? 0। अगर कोई हमें इस व्यूइंग पोर्ट के अंदर कोई पॉइंट मिलता है तो उसकी वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं? 0 0। उसका रीज़न कोड हमारा 0 0 0 होता है। अब आप देख लीजिए लेफ़्ट साइड के, सबसे पहले लेफ़्ट साइड के टॉप में देखिए। लेफ़्ट साइड के टॉप में एक पॉइंट दे रखा है आपको, सबसे जहाँ मैंने 4 बिट दे रखा है, 4 बिट लिखा है, वो आपके उसके नीचे जस्ट देखिए मैंने एक पॉइंट दे रखा है,
उस पॉइंट, ये पॉइंट आपका कहाँ है, एकदम राइट साइड के टॉप पे है, तो ये लेफ़्ट वैल्यू है, लेफ़्ट वैल्यू है, हाँ है, क्योंकि लेफ़्ट साइड के आपके टॉप पे है, लेफ़्ट वैल्यू है, राइट नहीं है तो ज़ीरो, टॉप नहीं है, टॉप है सॉरी, और बॉटम आपका ज़ीरो है। ठीक है, इसको गलती से हो गया है, इसको आप लिख लेना 1 0 1 0, क्योंकि ये मैंने टॉप और बॉटम अलग अलग लिख दिए। हाँ, वैसे होता है लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम, तो ये लेफ़्ट है 1, राइट है इसका 0, जो टॉप लिखा है इसकी जगह बॉटम आता, बॉटम आपका 0 है और टॉप 1 है। ठीक है, क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं LRBT, तो ठीक है, इसकी लेफ़्ट वैल्यू 1 है, राइट वैल्यू 0 है, टॉप वैल्यू इसकी 1 है और बॉटम वैल्यू इसकी 0 है। ठीक है, तो ये आपका इसका जो रीज़न कोड निकल के आएगा सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड के टॉप पे 1 0 0 1, क्योंकि हम देखेंगे ही ऐसे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सीरीज़ वाइज याद कर लेना। पहले लेफ़्ट चेक करते हैं, फिर राइट चेक करते हैं, फिर आप क्या चेक करते हो, बॉटम चेक करते हो, फिर टॉप चेक करते हो। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। जस्ट नीचे वाला पॉइंट भी हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, पहले लेफ़्ट राइट बॉटम फिर टॉप आता है। ठीक है, तो इसका जो लेफ़्ट है इसका 1 है और आपका राइट 0 है, टॉप भी 0 है, बॉटम भी 0 है, तो इसका जो आएगा 1 0 0, क्योंकि लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, फिर ऐसे चेक करते हैं हम इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे नीचे लेफ़्ट साइड के बॉटम में, देखिए एक जो डॉट दे रखा है पॉइंट, इसका लेफ़्ट है, यस ये है तो 1, राइट वैल्यू इसकी 0 है तो इसको 0 असाइन करेंगे, और बॉटम आपका क्या है, ये 1 है, क्योंकि बॉटम पे है, नीचे ये पॉइंट बॉटम पे है, और टॉप वैल्यू ये नहीं है तो ये इसका 0 असाइन कर देंगे, तो जो इसका रीज़न कोड मिलेगा 0 1 0 1। अब आप देख लेते हैं मिड के सबसे ऊपर वाले टॉप पे, देखिए लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप चेक करेंगे तो लेफ़्ट वैल्यू 0 है, राइट भी 0 है, बॉटम भी 0 है, टॉप 1, क्योंकि जो ये पॉइंट है ओनली टॉप पे है। ठीक है, ना लेफ़्ट है इसका, ना राइट है, ना बॉटम है। ठीक है, अब ये मिड के फ़ौरन नीचे देखिए, मिड के जस्ट नीचे बॉटम में देखेंगे तो देखिए लेफ़्ट वैल्यू आपकी 0 है, राइट वैल्यू भी 0 है, बॉटम है, क्योंकि बॉटम में ये वैल्यूज़ है और टॉप ये 0 है, तो इसका जो रीज़न कोड मिलेगा 0 1 0 0। ठीक है, अब हम राइट साइड के टॉप पे वैल्यू देखेंगे, राइट साइड के टॉप में हमें एक पॉइंट दे रखा है, तो इसका रीज़न कोड कैसे जनरेट होगा, इसमें भी आप कैसे चेक करोगे, लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ़्ट इसका क्या है, 0 है, क्योंकि लेफ़्ट में ये पॉइंट है ही नहीं, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, इसका रीज़न कोड 1, और बॉटम इसका क्या है, बॉटम में ये पॉइंट नहीं है, टॉप पे है, तो बॉटम क्या हो जाएगा 0, टॉप हो जाएगा 1, तो इसका जो रीज़न कोड जनरेट होगा वो क्या होगा 1 0 1 0। अब आप देख लेंगे मिड में, जो लेफ़्ट साइड के मिड में जो पॉइंट है, लेफ़्ट साइड के मिड में जो आपका पॉइंट है, तो ये सॉरी राइट साइड के जो मिड में पॉइंट है वो आपका क्या है, लेफ़्ट इसकी वैल्यू 0 है, राइट वैल्यू इसकी 1 है, बॉटम इसका 0 है, टॉप इसका 0 है, तो इसका जो रीज़न कोड जनरेट होगा राइट साइड के बॉटम में 0 0 1 0। ठीक है, अब राइट साइड के सबसे नीचे वाले पॉइंट को देख लीजिए, जो आपका बॉटम में है, वो इसका लेफ़्ट वैल्यू 0 है, राइट है यस, बॉटम 0 है, टॉप 0 है, तो इसको जो ये आपका 4 बिट रीज़न कोड जब जनरेट करते हैं, इसको आप किस में, बाइनरी फॉर्म में लेते हैं, 1 0 फॉर्म में। तो 1 0 फॉर्म में लेने के लिए आपको चेक करना पड़ता है लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, तो स्टार्टिंग से चेक करते हो लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप। अगर लेफ़्ट जो वैल्यूज़ आप पॉइंट देख के ही विंडो में समझ में आ जाएगा, अगर विंडो में पॉइंट एकदम बीच में है, मिड में है, तो वो ना आपका लेफ़्ट है, ना राइट है, ना बॉटम है, ना टॉप है, तो उसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। उसके जस्ट ऊपर है तो ओनली सिर्फ टॉप वैल्यू मिलेगी, तो खाली उसकी टॉप वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे है तो उसकी बॉटम वैल्यू मिलेगी, और अदरवाइज़ जितने भी लेफ़्ट राइट टॉप वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। ऐसे ही राइट साइड में आप आओगे, राइट साइड में उसका जो लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप चेक करोगे तो उसकी जो रीज़न कोड हो जाएगा 0 1 0 1। मिड में उसके राइट साइड के मिड में वैल्यू चेक करोगे 0 1 0 0 हो जाएगी, और मिड राइट जो राइट का पॉइंट है वो आपका बॉटम में जो कॉर्नर पे दे रखा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 0। तो ये सबके रीज़न कोड हैं, ये विंडो में आपको देख के पता चलेंगे कि कहाँ से हमें कैसे विंडो का देखना है कि विंडो का राइट साइड कौन सा है, बॉटम साइड कौन सा है, टॉप साइड कौन सा है। उससे आपको पॉइंट देखोगे, जहाँ आपका पॉइंट होगा उससे आप रीज़न कोड जनरेट करोगे। तो ये सिंपल 4 बिट रीज़न कोड जनरेट करने का तरीका था। अब इसमें हम देखते हैं कि इस विंडो में कोई लाइन दे रखी है, अगर कोई लाइन दे रखी है तो उस लाइन को रीज़न कोड कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके बाद क्लिपिंग एल्गोरिथम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये एक विंडो है, यही वाली विंडो है
इसमें आपको लाइनिंग दे रखी है। लाइनिंग, अगर आपको कोई लाइन दे रखी है, मान लिया ये सबसे पहले मैंने L1 करके लाइन दे रखी है छोटी सी, तो यानी कि ये व्यूइंग पोर्ट के अंदर है। व्यूइंग पोर्ट के अंदर है मतलब कि विंडो के अंदर है। विंडो के अंदर है तो इसका रीज़न कोड दोनों पॉइंट का क्या होगा, 0 0 0, क्योंकि जो विंडो के अंदर मिड में वैल्यू होगी तो उसका पॉइंट आपका 0 0 होता है। अब उसके जस्ट ऊपर देखिए, ये बहुत लंबी लाइन है, इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं। 2 पॉइंट जो है वो विंडो के अंदर है और 2 पॉइंट बाहर है, तो इनके सब विंडो के जो पॉइंट आपके बाहर है सबका रीज़न कोड आपको लिखना पड़ेगा और उन रीज़न कोड को फिर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप ऐसे चेक करते हो। कुछ लाइन ऐसे भी हो सकती हैं जो मैंने लेफ़्ट साइड में देखिए, लेफ़्ट साइड में मिड में बताई है, एक बीच से आपको एकदम क्रॉस करिए, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये विंडो का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे चेक करना है। ठीक है, अब ये आप ये कॉर्नर में देख सकते हो कि कैसे ये क्रॉप करके आपकी पॉइंट को इसने निकाला है। ये मैंने एकदम कॉर्नर में आपको राइट साइड के बॉटम में, ये देखिए मैंने कॉर्नर में कैसे आपको क्लिप कर रहा है विंडो को, कैसे क्रॉप कर रहा है इसके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसमें भी आपको रीज़न कोड देखना है। इसमें देखिए आपको 3 रीज़न कोड मिलेंगे। एक आपको ऊपर का मिलेगा, राइट साइड के मिड वाला मिलेगा, और जो आपकी मिड में है, मिड में खाली बॉटम का मिलेगा, और जो बीच का है ये आपका मिलेगा बॉटम का, बॉटम राइट साइड का मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट जनरेट करोगे। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में या न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ में आएंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे, कैसे ये विंडो वर्क करती है, कैसे काम करती है। ठीक है, अब इस पर हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम देखने के लिए आप देखिए स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, असाइन अ रीज़न कोड फॉर ईच एंड पॉइंट्स। तो असाइन हम क्या कर रहे हैं, रीज़न कोड। रीज़न कोड कैसे असाइन कर रहे हैं, फॉर ईच एंड्स पॉइंट। जो आपके पॉइंट हैं स्टार्ट हो रहे हैं और वो एंड पॉइंट तक जा रहे हैं, वहाँ तक हम उनके उन पॉइंट की वैल्यूज़ चेक करेंगे, उनको रीज़न कोड देंगे। ठीक है, वो असाइन करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है, इफ़ बोथ एंड्स पॉइंट हैव अ रीज़न कोड 0 0 देन एक्सेप्ट इट लाइन। अगर आपका कोई लाइन व्यूइंग पोर्ट के अंदर है, यानी कि जब कोई लाइन व्यूइंग पोर्ट के अंदर होगी तो उसका कोड क्या असाइन करेगा, 0 0 0। मतलब कोई जब आपकी लाइन अंदर है तो उसका कोड जो जनरेट हो रहा है वो 0 0 हो रहा है, तो हम यानी कि वो लाइन एक्सेप्टेड है, वो एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अब तीसरा देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कह रहा है, एल्स परफॉर्म एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे, फॉर बोथ रीज़न कोड। अगर आपके 2 रीज़न कोड दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको एक लाइन दे रखी है यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू लाइन बताई है, ए और बी। ए आपकी दूसरे पोर्ट पे है, मतलब दूसरे मतलब विंडो की दूसरे साइड पॉइंट दे रखा है, और बी पॉइंट जो है वो विंडो की दूसरे साइड दे रखा है। तो इनके रीज़न कोड जो मिलेंगे, अलग अलग रीज़न कोड होंगे, उनके बीच में हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, उन दोनों कोड के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे, तब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा। तो अगर रिज़ल्ट, इफ़ द रिज़ल्ट इज़ नॉट 0 0, अगर आपका रिज़ल्ट 0 0 नहीं है तो देन रिजेक्ट द लाइन। हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी उस लाइन को, अगर आपका रीज़न कोड 0 0 जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका 0 0 कोड जनरेट है तो वो एक्सेप्टेड है, अगर 0 0 कोड जनरेट नहीं हो रहा उस लाइन का तो वो रिजेक्टेड है। ठीक है, एल्स यू नीड क्लिपिंग। ये हमें इसमें क्या पड़ेगी, नीड किसकी पड़ेगी, क्लिपिंग करने की। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर ही पॉइंट बन रहे हैं। सेलेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज़ आउटसाइड द विंडो। हमें एक ऐसा पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा लाइन का जो विंडो के आउटसाइड है, उन पॉइंट के नाम भी देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट द विंडो बाउंड्रीज। हमें ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे जो विंडो बाउंड्रीज के बाहर है। ठीक है, उन पॉइंट को भी आप चेक करोगे। ठीक है, अब तीसरा चौथा देखिए इसका, रिप्लेस एंड पॉइंट विद द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड अपडेट रीज़न कोड। पहले आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे एंड पॉइंट से, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट उसका अपडेट करोगे, उसका रीज़न कोड दोगे। ठीक है, और लास्ट देखिए, रिपीट स्टेप ए, जो आपकी स्टेप ए है पहली, until we find a clipped line either traveling accepted और traveling rejected। सबसे पहले तो आप यही चेक फाइंड करोगे कि जो आपकी क्लिपिंग विंडो है, कौन सी विंडो के व्यूइंग पोर्ट के अंदर लाइन आ रही है, कौन सी हमारी एक्सेप्टेड हो रही है और कौन सी विंडो के बाहर है जो हमारी डिस्कार्ड कर रहे हैं, जिसको हम वो हमारी रिजेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, सिंपल एल्गोरिथम थी, कोइन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की। आई होप आपको ये ईजी मैंने उसमें समझाया है, एक एक विंडो लेके समझाया है, तो आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। इस पर हम एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।